गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसएमटी पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सादा जीवन उच्च विचार, ये आज का जो 21वीं सदी जो दौर चल रहा है उसमें ये कहावत कहीं पर भी फिट नहीं बैठती। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि पैसा। इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और पैसे के पीछे दौड़ता है। और देश में एक ऐसा भी इंसान है जो काफ़ी काबिल होने के बावजूद, काफ़ी टैलेंटेड होने के बावजूद उसने पैसे कमाने की मोह माया और नाम और शोहरत कमाने की मोह माया से बिल्कुल कोसों दूर है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये काफ़ी इंस्पायर करता है मुझे और काफ़ी मोटिवेट करता है। जब मैंने इस इंसान की एक काबिलियत के बारे में जब मैं पूरा रिसर्च किया और उनके बारे में स्टडी किया तो मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया। और आज का जो मेरा वीडियो है वो पूरी बेस्ड है इनके ऊपर और इनका नाम है हलधर नाग। ये लोक कवि हैं और ये उड़ीसा के बाड़घर ज़िले से बिलोंग करते हैं और अपने काम के प्रति ये काफ़ी डेडिकेटेड हैं और काफ़ी इन्होंने हार्ड वर्क किया है। और दोस्तों, ये जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए जब उन्हें दिल्ली जब उन्हें बुलाया गया, उन्होंने ये जवाब दिया कि साहब, मुझे दिल्ली आने के लिए पैसे नहीं है, आप मेरा जो अवार्ड है वो बाई पोस्ट भिजवा दीजिए। तो किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा इंसान, इतनी काबिलियत और कोई पैसे की कोई मोह माया नहीं, कोई शोहरत की मोह माया नहीं। तो दोस्तों, ये जो पर्सनालिटी हैं ये काफ़ी प्रख्यात पर्सनालिटी है। इनका नाम हलधर नाग है और जिन्हें लोक कवि रत्न के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, ये 5 साल पहले की बात है जब हलधर नाग दिल्ली पहुँचे और अपना जो पद्मश्री का जो अवार्ड है वो रिसीव करने वहाँ पहुँचे। और जब वो दिल्ली पहुँचे तो उनका जो पोशाक था वो सादा गमछा और धोती और एक बनियान पहने वो पहुँचे वो पद्मश्री अवार्ड लेने के लिए। और ये चीज़ देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं और ये कहीं पर फिट नहीं बैठता था ये स्टोरी कि इतना बड़ा सम्मान और इतना सिंपल इंसान। और ये चीज़ हर किसी को ये चीज़ सोचने पर काफ़ी मजबूर कर रहा था कि आखिर ये इंसान ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर क्यों है। तो इस पर काफ़ी चर्चा हुई और इस पे 2016 में काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी इस पे डिबेट्स रखे गए। बचपन में ही पिता का सर से साया उठने के बाद इन्होंने क्लास 3 तक पढ़ाई करने के बाद इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बहुत सारी हार्ड वर्क इन्हें करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा और 2016 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। हलधर नाग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि हर इंसान के अंदर एक कवि मौजूद होता है, बट कुछ ही लोग ऐसे हैं जो उस कवि को बाहर निकाल पाते हैं, जो उस कवि को आकार दे पाते हैं, जैसा कि हलधर नाग ने दिया। और उनका जो जीवन है एक बहुत ही कठिन परिश्रम से भरा हुआ है और बहुत ही हार्ड वर्क उन्होंने किया। और दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि उनकी जो भी कविताएं हैं उन्होंने कविताएं लिखी हैं, बहुत सारे महाकाव्य लिखी हैं। और आज पीएचडी का जो एक सब्जेक्ट है, पीएचडी का जो उनकी जो कविता है वो पीएचडी का एक थेसिस बन चुकी है। उनके ऊपर 5 थेसिस लिखी जा चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए कि जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए बुलाया गया तो उनके साथ धीरू भाई अंबानी और श्री श्री रविशंकर, सानिया नेहवाल और अनुपम खेर जैसे बहुत सारे बड़े पर्सनालिटी मौजूद थे। दोस्तों, ये जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी जूते और चप्पल नहीं पहने। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि गरीब परिवार में जन्मे हलधर नाग सिर्फ तीसरी क्लास तक ही पढ़ सके। वो सिर्फ 10 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और उन्होंने इस कारण उन्हें अपना स्टडी को छोड़ना पड़ा और बहुत सारी मजबूरियों से गुजरना पड़ गया। और पिता की मृत्यु के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने एक होटल में काम करना स्टार्ट किया और वहाँ से अपनी ज़िंदगी लाइफ शुरू की। और उसके बाद उन्हें मिठाई की दुकान में काम करने लगे, मिठाई की दुकान पर वो बर्तन मांजने लगे। 2 साल बाद उन्हें गांव के प्रधान ने उन्हें गांव की स्कूल में एक बावर्ची का काम दे दिया और उस स्कूल में वो बावर्ची का काम वो 16 साल तक वो करते रहे और इसी दौरान वो काफ़ी एक्सपीरियंस वो लेते रहे। और बहुत जल्द उन्होंने ये देखा कि उनके क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, बहुत सारे एक
डिस्कशन का जो एक काफ़ी अच्छा माहौल बनने लगा, तो उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने बैंक से 1000 रुपीज़ जो है उन्होंने लोन लिया और वहाँ से उन्होंने स्टेशनरी का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने अपनी जो एक कविता की जो कवि जो उनके अंदर जो एक कवि छिपा बैठा था उसको बाहर निकाला। इसी दौरान उन्होंने अपना जो उनकी जो पहली कविता थी धोड़ो बरगज, जो उनके पहली कविता का नाम था, जिसका मतलब ये होता है कि पुराना बरगद का पेड़, 1990 में उन्होंने अपनी ये पहली कविता लिखी और उसके बाद वो काफ़ी मशहूर हो गए। उनका ये कहना है कि कविता के ज़रिए आप प्राकृतिक और सामाजिक बहुत सारी मुद्दों को आप उठा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया। ना भी इश्यूज़ थे, मुद्दे थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। और उनका ये कहना है कि कविता लोगों को वास्तविक जीवन से काफ़ी रूबरू कराता है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उनकी जो कविताएं हैं वो आज पीएचडी का एक सब्जेक्ट बन गया है। और दोस्तों उनका ये कहना था कि जो कविताएं जो होती हैं वो वास्तविक जीवन से काफ़ी रूबरू कराती हैं और वाकई ऐसा है कि वाकई ऐसा होता है कि कविता जो है वो जो एक रियलिस्टिक जो ज़िंदगी की होती है उसको वो रूबरू कराता है। उनका जो ज़िंदगी था वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा और इसके बावजूद उन्होंने अपना जो एक जो मोटिवेशन था उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और हार्ड वर्क करते रहे और वो आज उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही बड़ी बात है एक सिंपल इंसान के लिए। कभी वो कभी ये नहीं चाहते कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ या बहुत नाम और शोहरत कमाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड के लिए जब उनको दिल्ली बुलाया गया तो उनके पास आने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये जवाब दिया कि साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं दिल्ली आ नहीं सकता। आप जो भी मेरा जो पुरस्कार है, जो मेरा जो अवार्ड है वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जो काफ़ी सिंप्लिसिटी में बिलीव करता है और वो कभी नाम और शोहरत के पीछे नहीं भागा, पैसे के पीछे नहीं भागा और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल भरी रही और काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने किया। और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये पता चल सके कि उनकी जो स्टोरी है वो कैसी थी और किस तरीके से उन्होंने अपना जो एक लाइफ जो है वो स्पेंड किया। और ऐसा नहीं था हल्दरनाक जो है वो हमेशा ये सोचते थे कि मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, कभी नहीं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा और उनकी जो अंदर की जो एक कवि छुपा बैठा था वो बस उसे बाहर लाना चाहते थे। और वो आज वो उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र के वो साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत बड़े पोएट हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो आज पीएचडी के सब्जेक्ट में शामिल हो गया। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आपका जो एक एम है, आपका जो एक एम्बिशन है वो हमेशा आपको फोकस करते रहना चाहिए। वो हमेशा आप ट्राई करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें और ज़रूर जीत आपको ज़रूर मिलेगी, बशर्ते कि आप उस पर पूरी तरह कायम हो और आपको अपने आप पर बिलीव होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे कैसे भी मुझे ये हासिल करना है, तो डेफिनेटली वो आपको मिलकर। और थोड़ी सी भी अगर आप निगेटिविटी अगर आपके माइंड में है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है आपके आने वाले फ्यूचर में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।